और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, गोकू और वेजिटा की अब तक की लड़ी हुई सारी लड़ाइयों को दोनों ज़ेनोसामा एनर्जी के एक बहुत ही बड़े डिस्प्ले पर देख रहे होते हैं। और देखते हुए एक ज़ेनोसामा कहता है कि मुझे गोकू ज़्यादा पसंद है और दूसरा ज़ेनोसामा कहता है कि मुझे वेजिटा ज़्यादा पसंद है। और दोनों ज़ेनोसामा की अलग अलग बातों को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट परेशान हो जाता है और मन ही मन कहता है, जब दोनों ज़ेनोसामा की सोच और उनकी पसंद अलग अलग हो जाए तो मल्टीवर्स में होने वाली किसी भी परेशानी पर फैसले भी अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई बुरा दिन देखने को ना मिले। फिलहाल मेरी नज़र मल्टीवर्स के अंदर कोने कोने पर है। और ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी एक ज़ेनो दूसरे ज़ेनो से कहता है, जब गोकू और वेजिटा सभी विनाश के देवताओं को हरा देंगे तो हम गोकू और वेजिटा को अपने पास बुलाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोनों ज़ेनो की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है, ज़ेनोसामा, क्या आप बता सकते हैं कि आप गोकू और वेजिटा को यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते हैं? और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर दोनों ज़ेनो कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, ये एक सरप्राइज है। हाँ, ये एक सरप्राइज है और ये हम दोनों के बीच है ना? हाँ, तुमने सही कहा। और दोनों ज़ेनो इतना कहने के बाद उस एनर्जी के डिस्प्ले पर देखते हुए कहते हैं, देखो देखो, विश ने कहा है कि वो यूनिवर्स 10 की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, वो विनाश के देवता रमशी के पास जा रहे हैं। और दोनों ज़ेनो के इतना कहने के बाद हमें यूनिवर्स 10 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी को फाइट करने के लिए मना लेता है। और वेजिटा रमशी से कहता है, लॉर्ड रमशी, क्या आप तैयार हैं? उम्मीद करता हूं कि मेरी ताकत को देखने के बाद आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और वेजिटा की इस बात पर रमशी कहता है, तुम्हारे कान में वो ईयरिंग है जिसे देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रेनिंग ली है। लगता है कि तुम यूनिवर्स 11 के उस टॉप की तरह तुम भी हकाइशिन की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी की इस बात पर बीरस वहाँ खड़े रहकर मन ही मन कहता है, तुम्हारी हालत तो तभी खराब हो जाएगी जब तुम वेजिटा के उस शानदार रूप को देखोगे। वेजिटा के उस शानदार रूप के सामने यूनिवर्स 11 का टॉप तुम्हें दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। और बीरस इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म सुपर अल्ट्रा ईगो ओजारू में बदल जाता है। और वेजिटा के इस रूप को देखकर रमशी अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी फुल पावर में आकर कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी एक ऐसे मॉर्टल से लड़कर जिसकी ताकतें देवताओं के समान है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी के इतना कहते कि हम देखते हैं कि वेजिटा और रमशी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और तभी हमें फ्रीजा और एंजल मरनो का सीन दिखाया जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, एंजल मरनो फ्रीजा को एक काम दिया होता है जिस काम के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। और वो काम क्या था, इस बारे में एंजल मरनो फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा, बहुत अच्छे, मेरे कहने के मुताबिक तुम इन दो महान वॉरियर्स को यहाँ पर ले आए। ये दोनों महान वॉरियर्स एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं और यहाँ तक कि ये दोनों वॉरियर्स एंजल्स को लड़ाई में टक्कर देने की ताकत रखते हैं। इनसे मिलो, ये दोनों एक ऐसे वॉरियर हैं जिन्हें गॉड का दर्जा भी दो तो कम है। और मरनो की इस बात पर सीलस वहाँ खड़े रहकर मरनो से कहता है, फ्रीजा ने आकर मुझसे कहा कि एंजल मरनो ने मुझे बुलाया है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि एंजल मरनो अभी भी जिंदा है, लेकिन फ्रीजा ने बताया। और लॉर्ड मरनो, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सीलस को आप जैसे महान एंजल ने याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और सीलस के इतना कहते ही वहाँ पर खड़े रहकर मैग्नस भी एंजल मरनो से कहता है, मुझे भी फ्रीजा ने सब कुछ बता दिया था और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि लॉर्ड मरनो जिंदा है। मैं हूँ मैग्नस और आपका साथ देने के लिए मैं पहले भी था और आज भी हूँ, क्योंकि हमारी मंजिल एक है और मैं भी ग्रैंड मिनिस्टर को हारते हुए देखना चाहता हूँ। और मैग्नस के इतना कहते ही सीलस भी वहाँ मरनो से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी ग्रैंड मिनिस्टर को हारते हुए देखना चाहता हूँ। और सीलस के इतना कहते ही जरगाम वहाँ खड़े रहकर कहता है,
मरनो अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने के लायक है, और ये सब कुछ मेरे बनाए हुए सबसे ताकतवर टाइम चेम्बर की वजह से ही हो पाया है। लेकिन अभी भी एक वॉरियर बाकी है जो हमारे साथ होना चाहिए था। और जरगाम के इतना कहते ही मरनो वहाँ खड़े रहकर कहता है, फ्रीजा, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें अभी एक और वॉरियर को लाना बाकी है। फ्रीजा, मैं तुम्हें जिस पोर्टल से इस बार भेज रहा हूँ उसे भी यही कहना जो तुमने इन दो वॉरियर्स सीलस और मैग्नस से कहा। मुझे तुम्हें काम देते हुए जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा फ्रीजा, क्योंकि तुमने मुझे जिंदा किया है और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। तुम्हारी जगह अगर मैं जाता तो मेरे आने जाने पर ही किसी को पता चल जाता, जो मैं नहीं चाहता। सीलस और मैग्नस को भी मैं अगली बार काम दूंगा, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त मेहमान हैं। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, नहीं नहीं मरनो, मैं तो तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ, और ये चीज को मैंने शुरू में ही कहा था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, और यहाँ तक कि मैंने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भी हासिल कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मरनो। और फ्रीजा के इतना कहते कि मरनो एक पोर्टल बनाते हुए कहता है, ठीक है फ्रीजा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे काम आ सका, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया है वो मेरे इस काम के सामने काफ़ी छोटा है। और इतना कहते हुए मरनो उस पोर्टल को बना देता है, जिसके बाद फ्रीजा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और फ्रीजा के चले जाने के बाद मरनो वहाँ खड़े रहकर कहता है, मैं ग्रैंड मिनिस्टर को टक्कर देने के लायक जरूर हूँ, लेकिन मैं उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन फ्रीजा जिस वॉरियर को यहाँ लाने गया है वो वॉरियर एक एंजल से भी ज्यादा ताकत रखता है। उस वॉरियर के आने के बाद हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम मल्टीवर्स के अंदर जाकर ग्रैंड मिनिस्टर को हरा देंगे। तो गाइस, जैसा कि मरनो ने कहा कि वो लोग मल्टीवर्स के बाहर हैं और बहुत ही जल्द वो सभी लोग मल्टीवर्स के अंदर जाने वाले हैं। वो आखिरी वॉरियर कौन है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो हम जानेंगे बहुत ही जल्द। और मरनो इतना कहता ही है कि तभी हमें यूनिवर्स 10 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जहाँ पर रमशी बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है और उसके चिल्लाने की वजह से सब कुछ इरेज हो रहा होता है। रमशी की आवाज के सामने जो भी चीज आती है वो चीज इरेज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए रमशी की ये आवाज बिल्कुल वैसी ही है जब गोटेंस और पिकलो हाइपरबॉइड टाइम चेम्बर में फंस गए थे, और गोटेंस वहां पर चिल्लाकर हाइपरबॉइड टाइम चेम्बर का एक दरवाजा बनाता है जो बिल्कुल पोर्टल की तरह होता है। और जिस तरह गोटेंस चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज हमें देखने को मिलती है, वैसे ही रमशी भी वेजिटा की तरफ मुंह करके बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है, जिसका सामना करने के लिए वेजिटा एक फाइनल फ्लैश तैयार करता है। और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश रमशी के रॉर वेव पर कर देता है, और वेजिटा के इस ताकतवर फाइनल फ्लैश की वजह से रमशी जमीन पर जाकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। और फिर रमशी जमीन से उठते हुए कहता है, मैं मान गया वेजिटा, तुमने मेरे सबसे ताकतवर रॉर वेव का सामना कर लिया, और यही वजह है कि मैं हार मानता हूँ और मैं इसके आगे लड़ नहीं सकता। और रमशी की इस बात को सुनकर वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड रमशी कि आपने वेजिटा जैसे मॉर्टल को अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाने का मौका दिया। और विस के इतना कहते कि वेजिटा भी कहता है, लॉर्ड रमशी, फाइट के पहले मैंने जितना सम्मान आपका किया उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान मैं आपका फाइट के बाद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी यूनिवर्स 10 की एंजल कुसु गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी को हील कर देती है, जिसके बाद रमशी वेजिटा से कहता है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मॉर्टल देवताओं से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। ज़रूर तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की होगी, या फिर तुम सेंस के खून में ही लड़कर ताकतवर बनने की क्षमता है। मैं सच कहूँ तो तुमसे लड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा वेजिटा। और वेजिटा, जब तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो तो मुझे लगता है कि वो गोकू नाम का सेयन भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। और रमशी की इस बात पर वेजिटा कहता है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ कि कैकारोट ज़्यादा ताकतवर है, इस चीज़ का फैसला भी नहीं हुआ है लॉर्ड रमशी, क्योंकि लॉर्ड बीरस के बाद मैं कैकारोट को फाइट के लिए चैलेंज करूँगा, तभी जाकर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और वेजिटा की इस बात पर रमशी कहता है,
बीरस सबसे ताकतवर देवता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बीरस का सामना करना। और रमशी इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी विस रमशी की बात को काटते हुए कहता है, लॉर्ड रमशी, अगर आप बुरा ना माने तो हमें लेट हो रहा है। वो क्या है कि गोकू और वेजिटा को डिवाइन टाइम चेम्बर में भी काफ़ी मेहनत करना है। और विस के मुंह से डिवाइन टाइम चेम्बर का नाम सुन के लॉर्ड रमशी एकदम से हैरान हो जाता है। और फिर रमशी आगे कुछ कह पाता कि तभी विस रमशी से माफ़ी मांगते हुए अपनी टूटी हुई स्टाफ की मदद से गोकू वेजिटा बीरस को वहां से लेकर चला जाता है। और हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं जब जब बीरस की लड़ने की बात आती है तब विस कोई ना कोई बहाना करता है। और फिर रास्ते में विस कहता है, यूनिवर्स 10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी के बाद हमें यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा के पास जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड को गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही ताकत के मामले में हरा दिया था। और यही वो वजह है कि यूनिवर्स 11 के बेलमोड और यूनिवर्स 9 के सीड्रा को छोड़कर हम जा रहे हैं यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला के पास। और फिर यूनिवर्स 4 के कुटेला के बाद सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा बचेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही देवता और बचे हैं, लॉर्ड कुटेला और लॉर्ड चांपा। और गोकू और वेजिटा, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, लॉर्ड बीरस से कोई फाइट नहीं करेगा, क्योंकि लॉर्ड कुटेला ने लॉर्ड बीरस को काफी अच्छी टक्कर दी हुई है। इसीलिए इस चीज का फैसला लॉर्ड कुटेला तक ठीक है, लेकिन लॉर्ड बीरस तक नहीं। और विस की इस बात पर गोकू कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए